नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। शून्य उत्सर्जन के लिए झारखंड को बनानी होगी भविष्य को ध्यान में रखकर नीति। भारत सरकार ने 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस राह पर चलने के लिए केंद्र की सरकार के साथ साथ राज्यों की सरकारों को भी तैयारी करनी होगी। शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोयला खदानों पर निर्भरता कम करनी होगी या बिल्कुल ही खत्म करनी होगी। ऐसे में अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसी बात को केंद्र में रखकर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग एवं सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड द एनर्जी डेवलपमेंट ने संयुक्त रूप से एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। झारखंड में अलर्ट जारी, जानिए किन जिलों में होगी बारिश। चक्रवाती तूफान आसानी का असर झारखंड पर दिखना शुरू हो गया है। 13 मई की शाम को असर दिखना शुरू करेगा। इधर झारखंड में 15 मई तक बारिश की संभावना जताई गई है। रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़, दक्षिणी भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा, सिमडेगा, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह और साहिबगंज जिले के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आईआईटी धनबाद के छात्र विज्ञान और तकनीकी के साथ कर सकेंगे संस्कृत की पढ़ाई। आईआईटी आईएसएम धनबाद में स्टूडेंट विज्ञान और तकनीकी के साथ साथ संस्कृत की भी पढ़ाई करेंगे। एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको लेकर सारे इंतजाम कर लिए हैं। संस्थान में संस्कृत की पढ़ाई और रिसर्च होगी। निदेशक प्रो राजीव शेखर के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत संस्कृत को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। झारखंड पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही धनबाद में अवैध शराब की बिक्री बढ़ी, पुलिस की कार्रवाई बेअसर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तिसरा और बलियारपुर थाना क्षेत्र में तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवार और उनके समर्थक साम, दाम और दंड भेद की राजनीति पर मंथन करने में मशगूल हो गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए अवैध शराब बांटी जाने लगी है। इसी का नतीजा है कि पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही तीसरा थाना क्षेत्र के जयरामपुर मोड़ स्थित 2 होटल MOCP व गोल्डन पहाड़ी में शराब की अवैध बिक्री बढ़ गई है। जयरामपुर मोड़ के होटलों में देर रात तक शराब पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। पूर्व में DSP द्वारा कई बार छापामारी कर होटल से अवैध शराब जब्त कर संचालक को जेल भेज दिया गया है। श्रावणी मेला व झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर इंटर स्टेट बॉर्डर की बैठक 3 राज्यों के अधिकारी करेंगे मंथन। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला और झारखंड पंचायत चुनाव के सफल संचालन को लेकर मंथन के लिए आज झारखंड, बिहार और बंगाल के आला अधिकारियों का जुटान देवघर में होगा। इस बैठक में इंटर स्टेट बॉर्डर को ऑर्डिनेशन और तीनों स्टेट की बीच सुरक्षा को लेकर विशेष चर्चा होगी। बैठक देवघर सर्किट हाउस में दोपहर में होगी। इसकी सारी तैयारियां देवघर जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा, फेक आईडी बनाकर करा लिया लाखों का भुगतान। फर्जी आईडी बनाकर आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्यों के 2 अस्पतालों में 80 लोगों के इलाज के नाम पर 16,50,740 रुपए का भुगतान करा लिया गया है। इसे मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ने रांची साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार NIC के मूल्यांकन प्रक्रिया में जानकारी मिली है कि अवैध SHA आईडी के जरिए अनधिकृत दावों के भुगतान की मंजूरी दी जा रही है। यह फर्जी आईडी 5 फरवरी 2021 को तैयार की गई थी। झारखंड पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए तैयारियां पूरी। 433 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, 888 मैदान में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने आम चुनाव 2022 के लिए रांची जिले में सारी जरूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयार है। उक्त बातें रांची के उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने सोमवार को कही कि वे रांची समाहरणालय भवन स्थित सभा कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
सीएम का खनन लीज मामला, जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग से मांगा समय, मां की बीमारी की बताई वजह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन लीज को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए 1 माह का समय मांगा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने मां की बीमारी का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर अतिरिक्त समय की मांग की है। सीएम की ओर से कहा गया है कि मां की बीमारी के चलते हुए नोटिस का जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो सके हैं। मुख्यमंत्री ने अपना आग्रह पत्र विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा है। सूत्रों के अनुसार सीएम की ओर से कहा गया है कि नोटिस मिलने के समय से ही उनकी मां बीमार है और हैदराबाद में इलाजरत है। उन्हें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वहन के क्रम में हैदराबाद रहना पड़ रहा है। इस व्यस्तता के कारण वह नोटिस का अध्ययन नहीं कर सके हैं। अब सुमन सिंह के घर से जब्त दस्तावेज मंगवाई ईडी। प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित जोनल ऑफिस में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह से ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। यह पूछताछ 4 घंटे से ज्यादा समय से चल रही है। यह पूछताछ का दायरा बढ़ाते हुए ईडी ने इनके सेल कंपनियों से जुड़े लोगों को भी ईडी ऑफिस बुलाया। बताया जा रहा है कि ईडी ने सुमन कुमार सिंह के घर से मिले दस्तावेज भी मंगवाए हैं। बंद बक्से में लाए गए इन दस्तावेजों के आधार पर अब इन तीनों से बातचीत या पूछताछ हो सकती है। रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोका, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कराएंगे जांच। रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को इंडिगो की फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया। इस मामले को लेकर काफी बवाल मच गया और कई यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ एयरलाइन कंपनी दोनों की तरफ से सफाई पेश की है। रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दूसरे यात्रियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि बच्चा काफी पैनिक और अग्रेसिव था, वह दूसरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता था। हालांकि अगले ही दिन रविवार को उनके परिवार को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया गया। कंबाइंड परीक्षा मामले में बोर्ड ने हाईकोर्ट को बताया कि परीक्षा स्थगित की गई, अगली सुनवाई अब 6 जून को। झारखंड कंबाइंड परीक्षा से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड कंबाइंड परीक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है। मामले में एसोसिएशन फॉर द एडेटेड कॉलेज की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कंबाइंड परीक्षा में जो शर्तें रखी गई है वो गलत है। वही बोर्ड और की ओर से बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जून को होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहे जल्द ही असम के सभी क्षेत्रों से अफसपा हटाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी असम के सभी क्षेत्रों से अफसपा हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा 23 जिलों में पूर्ण रूप से और 1 जिले में आंशिक रूप से अफसपा हटा दिया गया है। मुझे आशा है कि जल्द ही राज्य की ऐसी कानून व्यवस्था होगी कि हम पूरी तरह से अफसपा हटा पाएंगे। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी 2 भारत बना रहे हैं, एक गरीबों का और एक अमीरों का भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आदिवासी सत्याग्रह रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 भारत बना रहे हैं, एक अमीरों का एक गरीबों का। उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधन गरीबों के हैं, लेकिन उन्हें अमीर लोगों को बांटा जा रहा है। बहुकल गांधी गुजरात की कांग्रेस सरकार में जो आदिवासियों की इच्छा होगी सरकार वही करेगी। चक्रवात आसानी के कारण चेन्नई एयरपोर्ट पर 10 और विशाखापत्तनम एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें हुई रद्द। चक्रवाती तूफान आसानी के कारण बारिश और तेज हवाओं के बीच चेन्नई एयरपोर्ट पर कम से कम 10 उड़ानें जबकि विशाखापत्तनम एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें रद्द कर दी गई है। आईएमडी ने कहा कि आसानी काकीनाडा से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मंगलवार सुबह 5:30 बजे केंद्रित था। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कर्नाटक में 4,800 करोड़ निवेश करेगी टोयोटा, करीब 3,500 नौकरियां होंगी पैदा। ऑटोमोटिव निर्माता टोयोटा ने कर्नाटक में 4,800 करोड़ के निवेश के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा, हम गो ग्रीन गो लोकल की भावना से इसे कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने का योगदान देना है। बकौल गुलाटी इस कदम से लगभग 3500 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 साल की उम्र में हुआ निधन। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा 84 वर्ष का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वह पिछले 6 महीने से किडनी संबंधी समस्या से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर थे।
उन्होंने सिलसिला, लम्हे और चांदनी जैसी कई फिल्मों के लिए दिग्गज बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर म्यूजिक कंपोज किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत को आगामी वर्षों में 1 लाख ड्रोन पायलटों की होगी जरूरत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार की नीति आयोग के कार्यक्रम में कहा कि आगामी वर्षों में देश के करीब 1 लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा कोई भी शख्स ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ले सकता है। वह 2-3 महीने की ट्रेनिंग में ही 30,000 प्रति माह का वेतन पा सकता है। दिखने लगा चक्रवात आसानी का असर, ओडिशा के तट पर पलटी नाव। चक्रवात आसानी ने ओडिशा में दस्तक दे दी है। चक्रवात के कारण समुद्र की स्थिति को देखते हुए मछली पकड़ने गए मछुआरे वापस लौट रहे हैं। इसी क्रम में कल सुबह मछुआरे नाव से लौट ही रहे थे कि एक के बाद एक कुल 6 नाव पलट गई। इन 6 नावों में 60 मछुआरे सवार थे। समुद्री लहर में फंसने के कारण ये नाव तट के पास पलट गई। किसी तरह से मछुआरों ने तैरकर खुद को बचाया। सरकार ने किया स्पष्ट, वैक्सीन की दोनों खुराकों के लिए देना होगा एक ही नंबर। सरकार ने कहा कि पहली कोविड वैक्सीन खुराक देने के बाद किसी लाभार्थी को दूसरी खुराक के लिए भी एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर कोई लाभार्थी दूसरी खुराक के लिए अलग मोबाइल नंबर का उपयोग करता है और टीकाकरण का समय निर्धारित करता है तो यह स्वचालित रूप से लाभार्थी के लिए पहली खुराक के रूप में पहचाना जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।